पटना के नौबतपुर स्थित तरेतपाली गांव में आयोजित हनुमान कथा का आज 5वां और आखिरी दिन है। अंतिम दिन होने के कारण भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। हनुमान कथा में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के भी लोग श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कल बाबा बागेश्वर ने देर रात अपने निवास स्थल पर दिव्य दरबार लगाया था, जिसमें लोगों की सामूहिक अर्जी लगी थी। इस दौरान बाबा ने अपने भक्तों को भभूति भी बांटी थी। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला बिहार से जलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि 29 सितंबर को गया में वो दिव्य दरबार लगाएंगे। पटना से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। तो राजीव, बाबा बागेश्वर का हनुमान कथा का आज 5वां और आखिरी दिन है, इस पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है और भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर चुकी है? देखिए, बाबा का 5 दिनों का जो हनुमान कथा है वो आखिरी दिन है और आखिरी दिनों को लेकर जिस तरीके से उत्साह लोगों में दिख रहा है, क्योंकि बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। पहले उसको नकारा गया, बाबा के द्वारा खुद मन से ही कहा गया कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि वजह ये थी कि इतनी भीड़ आ चुकी थी कि पंडाल में जगह ही नहीं बचा था। अगल बगल नौबतपुर के इलाकों में कम से कम 10 किलोमीटर इलाकों में लोग जमे रहे, वहां खड़े रहे। स्थिति ट्रैफिक की इतनी खराब हो गई कि सुबह से लेकर शाम हो गया था, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी। पुलिस के जो भी प्रशासन के उसके कंट्रोल से बाहर भी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा संडे के दिन वहां पहुंच गया और एक तरीके से दिव्य दरबार का लगाना था, लेकिन उन्होंने पहले बाबा ने नकारा। रात में एक तरीके से 2 बजे के करीब में उनके जो सहयोगी है उनका कहना था कि नहीं, दिव्य दरबार नहीं लगेगा। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन बाबा ने लगाया दिव्य दरबार और लोगों की बातें सुनी और उनकी जो भी समस्याएं उनके लिए निदान करने की बात कही। अब वो आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी क्योंकि जी भीड़ बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि जो तरीके से कहा जा रहा है कि लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तीनों पंडाल जो हैं वो भर चुके हैं, तीनों पंडाल भर चुके थे। उसके बाद से बाहर लोग खड़े थे, एकदम लाइन लगे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो बाबा को मन से ही कहना पड़ गया था कि आप लोग घर बैठकर ही देखें, घर से बाहर ना आए, यहाँ ना पहुंचे। बहुत सारे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था प्रशासन के भी द्वारा, किस तरीके से जो व्यवस्था है उसको किया बाबा ने, लेकिन कहा कि प्रशासन चुस्त से काम कर रही है। लेकिन जो वहाँ जो धरातल जो चीजें हैं, जहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी सी तो दिक्कत जरूर है, क्योंकि लोगों को जहाँ अपनी कोई किसी का बच्चा कोई गुम हो जा रहा है तो किसी का कुछ गुम हो जा रहा है, मतलब कहने के जो भीड़ के जो है वो काफी संख्या में। और बाबा ने खुद कहा कि इतनी भीड़ पूरे देश में मैंने नहीं देखी है और इतनी भीड़ जो जुट के आई है ये काफी संख्या में पहली बार देश में बिहार के लोग इतना हमें प्यार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कल ही जब ये दरबार लग रहा था, उन्होंने कहा कि हम फिर से बिहार आएंगे और 2 दिवसीय और इस बार 2 दिन दिव्य दरबार लगेंगे। वो भी गया और वहां वो जाएंगे और उसके बाद एक जगह और भी जाएंगे, मतलब अब बिहार में फिर से बाबा आएंगे। उनका कहना है कि बिहार वासियों से मुझे काफी एक तरीके से लगा हो गया। और हनुमान, उन्होंने एक शब्द ये भी कहा कि जो हिंदुत्व की बात है कि अगर 5 करोड़ लोग, अगर 13 करोड़ की आबादी है, उसमें 5 करोड़ लोग अगर अपने झंडा लगाए अपने जो धर्म का और टीका लगाए तो वो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर होगा। लेकिन बाबा ने एक मन से भी अपनी बात शेयर की और जिस तरीके से विरोध अभी भी तेज प्रताप यादव का विरोध के साथ तौर पर कहना कौन बाबा कैसा बाबा, मतलब इस तरीके का विरोध राजनीतिक तौर पर भी चल रहा है। आरजेडी के कई नेता विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये दिव्य दरबार और जिस तरीके से लगा पंडाल में, कहीं ना कहीं लोगों का जो भाव है बाबा के प्रति वो काफी ही एक तरीके से देखने को मिला। और लोग होटल के बाहर भी लाखों हजारों की संख्या में भीड़ लगाए। वहां भी रात में दिव्य दरबार बाबा लगभग 11 बजे या 12 बजे रात में लगा रहे हैं और वहां कल भी लगाया, परसों भी लगाया था और आज भी लगाने की उम्मीद है। और आज ये आखिरी दिन है और लोगों का हुजूम बढ़ना ही तय है, मतलब बढ़ेगा ही, क्योंकि आज आखिरी दिन हनुमान कथा की है और बाबा का जो प्रेम दिख रहा है लोगों के प्रति वो काफी बढ़ रहा है। जी राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।